सर क्या वाकई पाकिस्तान की सब कुछ लूज करने जा रहा है? सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गंवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? पहली चीज तो ये कि जब कोविड जी आया जी। था, जब कोरोना पहली वेव आई थी और यूएई लॉकडाउन में गया था, मैं सबसे पहला डिग्निटरी था जो जिसने जी। यूएई में विजिट किया था। उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था और जब मैं वहाँ गया उन्होंने मुझे बताया कि मैं पहला डिग्निटरी हूँ उनने जिनको इनवाइट किया है यूएई। तो ये जो एक इंडियन जी। प्रोपेगेंडा है कि हमारे ताल्लुकात यूएई के साथ अच्छे नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो ये बात, अब मैं आता हूँ वीज़ास पे, ठीक। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोरोना की वजह से या पाकिस्तान के ऊपर कोई बैन है। देखें, दो सॉवरेन मुल्क हैं यहाँ। एक मुल्क, जिस मुल्क की आप बात करें यूएई, उनने क्लियर अल्फाजों में बोला कि पाकिस्तानी वीज़ों पे कोई बैन नहीं है। अब आ जाएं कि वीज़े उस तरीके से क्यों नहीं लग रहे जैसे पहले अच्छा। लग रहे थे। शुरू करते हैं लेबर के वीज़े के साथ। हम्म। यूएई में जैसे बाकी मुल्क में बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं कोरोना की वजह से। वो उनकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और ख़ास तौर पे कि वो एक्सपो 2020 पे बहुत तवज्जो दे रहे थे और वो अभी 2021 में चला गया है, तो उन पे भी इकोनॉमिक प्रेशर बहुत जी। ज़्यादा है। उनके पास एक सिस्टम है कॉल्ड वर्चुअल लेबर मार्केट डेटाबेस। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी वहाँ इंसान काम कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, इंडिया का हो, फिलीपींस का हो, जब वो अनएम्प्लॉयड होता है, नौकरी से जब उसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है, निकाला जाता है, तो वो उस मार्क को उस डेटाबेस के अंदर रजिस्टर करता है। जी। वो डेटाबेस इस वक्त कुछ 1.2 1.3 मिलियन के करीब अच्छा। भरी हुई है। जब मेरी लेबर मिनिस्टर के साथ बात की पिछले जी। हफ्ते, जो इनके साथ में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, उन्होंने बोला था कि हमने सारे मुल्क के जो अनस्किल्ड लेबर है वो रोकी हुई है इस वक्त, क्योंकि जब तक ये 4-5 लाख लोग कम ना हो, हम और लेबर कैसे उठाएं जब इतने बेरोजगार मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, हर मुल्क से, इंडिया, पाकिस्तान हम्म। वगैरह वगैरह। तो लेबर, अनस्किल्ड लेबर का ये है सारे मुल्कों के लिए। पहली चीज आ जाए स्किल्ड लेबर पे, हाईली हम्म। स्किल्ड लेबर पे। पहली चीज तो ये कि अगर आप हाईली स्किल्ड लेबर हैं और आपको कल जाना है, मैं आपको कल 10 साल का वीजा, इसका नाम है गोल्डन वीजा, मैं आपको 10 साल का वीजा कल लगा देता हूं, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये अगर बैन होता ठीक। तो मैं आपको 10 साल का गोल्डन वीजा कैसे लगा के दे सकता हूं अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हो। तीसरी चीज, हम्म। कोरोना के हम्म। हवाले से जब मेरी मीटिंग, यही जूम मीटिंग हुई थी लेबर मिनिस्टर यूएई के साथ, उनने हमें मुबारकबाद दी थी कि कोरोना के वक्त में पाकिस्तान सबसे टॉप मुल्क था जहां 11% इंक्रीज आई है हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जाने की। तो कोरोना के दौरान भी हम लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स वहां भेज रहे थे, कोई बैन नहीं थी। अब आ जाएं कि लोग जो लिंक करते हैं कि 12 मुल्कों पे, ठीक। और ये ऐसी उनकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। एक नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है वो एक छोटे से अच्छा। फ्री जोन की है, और उसमें उनने कोरोना का जिक्र किया है। वो एक गवर्नमेंट पॉलिसी हरगिज नहीं है। पाकिस्तानियों के ऊपर कोई बैन नहीं है। मसला आया है तो मैं आपको मसला बताता हूँ। मसला, पहली चीज जैसे मैंने आपको समझाया, सप्लाई और डिमांड जी। की है, जहां तक वर्कर्स की और काम की बात जा रही, सिंपल मैथमेटिक्स है सप्लाई और डिमांड की। हम्म। सप्लाई उनकी, डिमांड उनकी कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर पहले से है। अ, अब आ जाएं विजिटिंग वीजास पे। विजिटिंग वीजास पे स्लो डाउन इसलिए आया हुआ है हम्म। कि कम विजिटिंग वीजा फिर भी लग रहे हैं मैन्युअली, लेकिन इसमें क्यों हमने अच्छा। कह सकते हैं कि एक अच्छा। ब्रेक आई हुई है, क्योंकि हो ये रहा था कि जो यहाँ हमारे जो लोग हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वहाँ की जो एसओपीज के मुताबिक है, जब आप विजिटिंग वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं कि आपके जेब में 200 या $300 होने चाहिए, और आपकी 48 आवर्स की कोई अकोमोडेशन, कोई रहने की कोई जगह होनी चाहिए जो आप दिखा सकें कि ये मेरी रहाइश है अगले 2 दिनों के लिए। वो क्या कर रहे थे कि हमारे गरीब लोगों को जी। $200 यहाँ दे के, उनसे यहाँ रुपए लेके, और उनको एयरबीएनबी या किसी वेबसाइट पे बुक करके उनको वो कंफर्मेशन दे देते थे और उनको जहाज़ पे चढ़ा देते थे। वो पहला जहाज गया, लोग चले गए। जी। जब उनसे पूछा जाता है, जब पासपोर्ट इमिग्रेशन में स्टैंप कहाँ जा रहे हैं, उनको पता नहीं। कहाँ काम क्या करेंगे, यहाँ हम काम के सिलसिले में आए हुए हैं।